और भाई लोग क्या हाल है। आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं शायद सुन के तुम शॉक हो सकते हो, मैं भी हो गया। साहिल खान वर्सेस मनोज पाटिल। मैं ये देख रहा था, देखो क्या होता है, कोई आ रहा है अपनी भड़ास निकाल रहा है, कोई मनोज पाटिल के साथ है, कोई साहिल खान के साथ है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो न्यूट्रल बनाई थी क्योंकि मैं कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा था, नॉट लाइक IFBB प्रो बॉडी बिल्डर या जो भी। ठीक है, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत शॉकिंग है। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता बट मुझे पता चली ये बात। हुआ क्या कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कभी भी किसी का नाम अगर डिफेम होता है, जैसे कि कोका कोला का आपने देखा होगा कि रोनाल्डो ने बॉटल हटा दिया तो उसका शेयर गिर गया, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि इसका इंपैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप साहिल खान को कितनी भी गालियां दे दो, कुछ भी बोल दो, डिफेम कर दो, कुछ भी कर दो, इससे उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। समझो, फर्क कब पड़ेगा? जब उसके बिजनेस में गिराव आएगा, डाउनफॉल होगा उसका बिजनेस। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं और बताता हूं हुआ क्या। मैंने फ़ोन किया एक बहुत बड़े सप्लीमेंट प्रोवाइडर को और मैंने पूछा कि भाई माई फिटनेस का क्या सीन चल रहा है। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि माई फिटनेस से मेरे पास कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट आया था, तो ये रहा स्क्रीनशॉट। अभी मैं इसको 1-2 सेकंड होल्ड कर देता हूँ, देख लो आप अच्छे से स्क्रीन पे। कई लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था तो भाई ये रहा, एडिट नहीं किया हूँ, अब ये मत सोचना। बाकी एनीवेज, और इससे ज़्यादा मैं प्रूफ नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, तो मैं आता हूँ मुद्दे पे। तो हुआ क्या, सप्लीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि सब कोई कमाने बैठे हैं। तो फिर मैं सब कुछ अगर बता दूंगा आपको तो फिर क्या होगा कि देखो सप्लीमेंट इंडस्ट्री हो सकता है मुझसे नाराज़ हो जाए। और क्या बताऊं, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप जहां आप सोचोगे ना कि इतना मार्जिन होता है सप्लीमेंट्स में, जहां आपकी सोच खत्म हो जाएगी, वहां भी वो 10 से 12% एक्स्ट्रा मार्जिन कमा के जाते हैं, जो भी डब्बे पे आता है। डब्बा नहीं, मतलब सप्लीमेंट, सॉरी। तो हुआ क्या कि मैंने पता किया, तो मेरा अंदाजा था कि शायद माई फिटनेस पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इसका। माई फिटनेस का के को ओनर है साहिल खान, मोहम्मद पटेल ओनर है इसका, CEO। तो हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, कहीं मेरे ऊपर डिफेमेशन या इसका कुछ केस आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पुष्टि नहीं कर रहा इस चीज़ की, जो मुझे पता चली है ये बात वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। तो पहले क्या था कि 43% के मार्जिन पे ऑन MRP या जो भी कॉस्ट है प्रोडक्ट उठाते थे बड़े डीलर्स माई फिटनेस का। ठीक है, अलग अलग कॉस्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि अगर आप 3-4 लाख रुपए का सामान एक बार में उठाते तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 2 लाख का उठाते तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, जो भी रिटेलर्स या शॉप वाले बंदे उठाते। तो अभी करंट अपडेट ये है कि 43% से उन्होंने जो मार्जिन है वो कर दिया 38%। ये अभी न्यूज़ मेरे पास आई है। कैसे आई, क्यों आई, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, बस मैं बता रहा हूँ। दैट मीन्स 5% उन्होंने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो पहले ओनर को 43% का मार्जिन मिलता था उस पर, सॉरी ओनर को नहीं, रिटेलर्स या जो भी बायर्स होते हैं या जो बेचते हैं उसको, बायर्स एज मीन स्टॉक बायर्स, समझना इस चीज़ को। तो 43% पे वो उठा देते कि 43% तक वो डिस्काउंट वो करके मार्जिन लेके बेच सकते हैं। अब वो 38% पे उठा रहे। तो 5% मतलब कि आई एम नॉट श्योर कि ये इस मुद्दे से रिलेटेड है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसकी वजह से हुआ या फिर कोई और रीज़न है, वो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि भाई तुम डर रहे हो, तुम साहिल खान के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, क्लियर कट। यार देखो, एक पॉइंट मैंने मिस किया था, ये एक्सेप्ट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कमेंट बिल्कुल गलत है कि जिस स्टेज पे आप चड्डी पहन के खड़े होते हो, तेल लगा के, वहाँ मैं चीफ गेस्ट होता हूँ। हाँ, तो इस पे मैं मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों से, मैंने नहीं दिया, मेरे माइंड से पता नहीं क्यों स्लिप आउट हो गया। तो ये कमेंट बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है और ये इमोशनली हर्ट करेगी हर एक बॉडी बिल्डर को। क्योंकि कोई बंदा अगर स्टेज पे खड़ा होता है और वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से उठ के आता है, तो वो ना अपनी कटौती कर करके वहां तक पहुंचता है। हर एक चीज में आप डाइट मेंटेन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सप्लीमेंट्स खरीद रहे हो। मैंने खुद जिया है उस लाइफ को कि एक प्रोटीन का डब्बा खरीदने के लिए कितना कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है और इसके लिए साहिल खान को माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है, बाकी आपका क्या प्रोस्पेक्टिव इस चीज को लेकर कमेंट करना। दूसरी बात, मैंने दूसरा पहलू भी कवर किया था कि मनोज पाटिल का जो स्टेरॉइड सेल करना और कॉल पे ऐसा रिस्पॉन्ड करना, तो ये भी मुझे सही नहीं लगा। सबका एक ओपिनियन होता है ना, तो मैं एज अ कॉमन मैन अपना ओपिनियन रखा आपके सामने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूं, मैं क्यों डरूंगा यार। मैं देखो, डरता कौन है? जिसको कंपटीशन खेलना उसको डर लगेगा यार साहिल खान मुझे स्टेज से उतार देगा। जिसको बिजनेस करना आगे उसके साथ उसको लगेगा कि यार मैं उसके अगेंस्ट में बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। जहां तक बात है अकाउंट हैक करवाने की, तो मैं खुद IT का बंदा हूं, ये रहा HCL टेक्नोलॉजीज टॉप 3। एनीवेज, तो गाइज ये एक बहुत ही
मतलब शॉकिंग न्यूज़ था, मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि ये ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी की वजह से या क्या है, पर ये बात है कि 43% से 38% पे आ चुका है ग्राफ। तो आपको क्या लगता है, क्या साहिल खान का ये डाउनफॉल है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एथलीट ने ही बोली ये बात और मुझे अच्छी भी लगी सुनने में। उन्होंने कहा कि मैं इतने माले पे रहता हूँ, तो उन्होंने ये बात बोली कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले ऊपर का माला गिरता है। ये बात सही है। और अभी जो मैं माहौल देख रहा हूँ, इवन दो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता, दो प्रोस्पेक्टिव था वीडियो बनाने का। एक कि ये गाली गलौज कर देना, कैमरे के सामने आके किसी को कुछ भी बोल देना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको वो बात बताऊंगा कि वाकई में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इससे, उस ब्रांड को, उस पर्सनैलिटी को, और क्या हो रहा है। और दूसरी बात कि जो वो बात है कि मैं इतने माले पे रहता हूँ या जहाँ मैं जज बनता हूँ, वहाँ तुम चड्डी पहन के खड़े रहते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, देखो जिस थाली में आप खाओगे उसमें आप छेद नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस है कहाँ से, आपका मेन बिजनेस कहाँ से। ये देखो आज के डेट में आप बहुत मल्टीपल चीज़ों में घुस चुके हो, वो अलग बात है। आज आपके पास हंक वाटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, बट देखो जो आपका मेन क्राउड है, जहाँ से आप बिजनेस उठा रहे हो बल्क में, वो फिटनेस क्राउड है। और अगर वो आपसे नाराज़ हो गया तो दिक्कत हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी पर्सनली कि दिक्कत हो रही है। और मैं एक प्रेडिक्शन करूँगा यहाँ पे, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, ऐसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहिल खान का नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि वो शायद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आके अपने इन कमेंट्स के लिए माफ़ी मांगने वाला है, जैसे कि जो चीज़ें उन्होंने गलत बोली है। क्योंकि अभी मैंने चेक किया था तो अभी रिसेंट में इस पे कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। दैट मीन्स ही इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग, और वो बॉलीवुड का पार्ट रह चुका है, तो वो जो लेके आएगा वो कुछ अच्छा ही लेके आएगा। तो सिंपल सी बात है। फिर से गाइस, नो हेट टू साहिल खान एंड नो सपोर्ट टू साहिल खान, नो हेट टू मनोज पाटिल, लिटिल बिट सपोर्ट टू मनोज पाटिल, लिटिल बिट नहीं, एज एन एथलीट मैं सपोर्ट करता हूँ। सिंपल सी बात है, जो बात है वो क्लियर है। इसलिए नहीं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ये तो एक गलत पर्सपेक्टिव है। इसलिए कि जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग में उन्होंने जवाब दिया साहिल खान को, उसने जिस तरीके से अपने बात को रखी, तो एग्रेशन नहीं था, एक बात ठीक है, और उस एक्टिविटी के सपोर्ट में नहीं हूं अगर स्टेरॉइड वाली बात सही है तो। सो गाइज, टू कंक्लूड, माहौल ये बन रहा है फिटनेस इंडस्ट्री का फिलहाल मेरे नज़र में कि साहिल खान का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो एक सजेशन रहेगा, अगर वीडियो उन तक पहुंच जा रही है तो भाई आप लेट हो सकते हो, इससे पहले आप ज़्यादा लेट हो जाओ, अपनी कुछ प्रतिक्रिया दे दो। एंड साहिल खान के फैंस जो भी हैं भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ अनबायस्ड बोल रहा हूँ, कुछ भी किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। दो चीज़ें थी, एक तो ये न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी मुझे, दूसरी बात कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री की कुछ बातें हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं उस बारे में। बस ये समझ लो कि बहुत बहुत सोच समझ के चुनना किसी भी ब्रांड को, साफ सीधी बात है। बस इतना ही बोलूँगा गाइस। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दैट विल बी ऑल। सिर्फ इसलिए कि लास्ट वीडियो बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि आपने वो चड्डी तेल के बारे में कुछ नहीं बोला, दूसरा माई फिटनेस का स्क्रीनशॉट दो, तो बस यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है। दैट विल बी ऑल। स्टे सेफ, टेक केयर। और ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ अपनी शुरू हो चुकी है, पहली वीडियो आ चुकी है, अभी आते रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।